नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस क्लास के अंदर। और हम लोग सीख रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। भाई मैं आशा करता हूँ आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में पूरी तरह से आप लोग व्यस्त हैं। तो जुड़ेंगे आप सभी लोग आज की इस क्लास में। गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग। और आप सभी का आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भाई। और हम जो टॉपिक कल शुरू किए थे, टाइम एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हो, कुछ सीखने को अगर आप मिल रहा हो, तो क्लास को लाइक भी किया करो, क्लास का रिव्यू भी दिया करो और अपने हर उस दोस्त तक, हर उस पड़ोसी तक क्लास को शेयर भी करो जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो और जो मैथ से कई दिनों से परेशान हो। अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो ऐसा कर दिया करो, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। और समझ पाओ तो ही आप लोग कंटिन्यू रखा करो। बाकी तो बहुत बड़ा यूट्यूब का एक महासागर है, आप जहाँ से जिस भी टीचर से पढ़ना चाहो आप वहाँ से सीखिए। हर एक टीचर अपने आप में हीरो बेस्ट है, वो अपना 100% देता है। आप भी सब अपने आप में हीरो हैं, कोई कमी नहीं है आपके अंदर, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ना आपके दिमाग के अंदर ना आपकी मैथ्स में। बस आपको जरूरत है तो एक ईमानदारी के साथ प्रयास करने की और अपने आप पे विश्वास रखने की। पहले अपने आप के ऊपर आप ट्रस्ट करिए कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं। बहुत टाइम है आपके पास अभी, दोनों ही एग्जाम्स के लिए, वीडियो के लिए भी काफ़ी टाइम है अभी बचा हुआ। पटवार का तो और एग्जाम और थोड़ा आगे है, टाइम है आपके पास। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम किताबों को ही छोड़ दें, ऊपर रख दें। तैयारी को कंटिन्यू रखिए, एक डिसिप्लिन के साथ, ईमानदारी के साथ प्रयास करो। थोड़ा सा कूल रहो, बस अपने आप को थोड़ा शांत रखो। और एक किसी भी लाइब्रेरी के कोने में बैठ के, अपने रूम पर बैठ करके, कहीं पर भी बैठ के पढ़ाई हो सकती है। तो शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। कल की क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने सीखा था वो आपके सामने स्क्रीन पर है। ये कल का आखिरी सवाल ये था, इसी से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। एक बार ये थोड़ा सा मैं वापस बताता हूँ, बहुत ही बेसिक सवाल था ये। फिर भी आप में से किसी एक बच्चे ने पूछा है कि सर इसको एक बार वापस से बता दीजिएगा। इस टॉपिक का कल बेसिक आप लोगों ने सीखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक कल की क्लास नहीं देखी तो पहले शुरुआत वहां से करिए, क्योंकि शुरुआत में हर टॉपिक हम लोग इसी तरह से मैं सिखाता हूं कि स्टार्टिंग में उसका हम बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो टाइप वाइज चला जाता है, एडवांस लेवल पर चला जाता है। जब तक आप लोग किसी टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से नहीं सीखोगे तब तक आपके अंदर ये कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कभी भी ये विश्वास नहीं होगा आपको अपने आप पे कि आपको मैथ्स आना शुरू हो गई। तो एक सही कॉन्फिडेंस आए अपने खुद के ऊपर, इसीलिए जरूरी है कि हर एक टॉपिक पहले आपको बेसिक से आना चाहिए, उसके बाद आप शॉर्टकट सीखिए। क्योंकि जब तक बेसिक नहीं आएगा, आपको पूरी जानकारियां नहीं होंगी, कैसे स्पीड देखते हैं, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 मिनट में तय करता है। ये इस व्यक्ति की क्या दे रखी है सर, स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे। 45 किलोमीटर प्रति घंटे इस व्यक्ति की चाल दे रखी है सर। ये इस व्यक्ति की स्पीड दे रखी है, 40 मिनट में तय करता है किसी दूरी को। तो सबसे पहले वो दूरी निकाल लेंगे हम लोग कि ये व्यक्ति कितना दूर गया होगा 40 मिनट में। तो दूरी देखने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है सर चाल गुणा समय। चाल आपके पास में है 45, वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, और ये समय जो मिनटों में है इसको चेंज कर दो आप लोग। इस 40 मिनट को घंटे बनाएंगे तो 40/60 लिख दो, 40/60, 40/60। तो यहां से दूरी आ जाएगी निकल करके 15×3 45, 15×4 60, और 4 से कट गया 10 बार, तो 10×3 30 किलोमीटर दूरी आ गई। उस व्यक्ति ने जो दूरी तय करी थी 40 मिनट में, वो 30 किलोमीटर दूरी थी। अब इसी दूरी को वो 30 मिनट में तय करना चाहता है, इसी दूरी को वो 30 मिनट में तय करना चाहता है। तो अगर आधे घंटे में उसे 30 किलोमीटर चलना है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। बहुत बेसिक सवाल है। अगर कोई आदमी आधे घंटे में 30 किलोमीटर चलना चाहता है तो उसकी वास्तविक जो चाल है वो कितना होनी चाहिए, 60 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए सर। तो पहले 45 है और अब 60 है, तो उसने कितना बढ़ा दी स्पीड को, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ऐसा ये एक लाइन का सवाल है। वो टाइम दे रखा है ना 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब होता है सर आधे घंटे, 30/60 यानी 1/2।
आधे घंटे में ये दूरी कवर करनी है तो स्पीड क्या होगी, उसकी नई चाल जो आएगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 30 में भाग देना है 1/2 का, 1/2 का, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 30 गुणा 2 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर आपसे ये पूछे तो बताओ उस व्यक्ति की नई चाल कितना है, अब कितनी स्पीड से चला वो, तब तो मेरा आंसर आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन ये नहीं पूछा उसने पूछा कि ये यात्रा 30 मिनट में तय करने के लिए चाल कितना बढ़ानी होगी, उसकी स्पीड कितना बढ़ानी होगी, तो अब आपका आंसर आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ही बेसिक सवाल था, आपने कहा ऐसा एक और करवा दो। चलो एक दो बेसिक सवाल और देख लो, उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। ये बता दो, ये भी बहुत बेसिक सवाल है। इससे पहले ये भी बता दो आप लोग, ये सबसे आसान सवाल है, इस धरती का सबसे आसान सवाल। इतना आसानी से तो कार भी नहीं चलती, इतना आसान सवाल आपके सामने ये लिखा है। बताओ जरा क्या आंसर आएगा। पेन पेपर लेके जरूर बैठा करो आप लोग, केवल घूरो मत, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, बड़े प्यार से पढ़ा करो। एक बार आप इंटरेस्ट बनाओ, आप धीरे धीरे चीजों को इंटरेस्ट में लेके आओ। जिस मैथ से परेशान हो उसके अंदर इंटरेस्ट बनाना शुरू करो। अगर आप लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो अब तक आप लोगों ने इतना तो इंटरेस्ट बन ही गया होगा, इतना कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर आ ही गया होगा कि आप मैथ्स बिल्कुल सीख सकते हैं। लेकिन जो एक आध बार देखते हैं क्लास, फिर चले जाते हैं, फिर किसी दिन वापस देख लेते हैं, तो वो इंटरेस्ट नहीं बना पाएंगे। कोई भी काम करने के लिए आपको लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी, तभी आप सीख पाते हैं, तभी आप कर पाते हैं। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, उसी समय उसी दिशा में दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दो कारें हैं यहाँ पर, एक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। 3 घंटे के बाद इनके बीच की दूरी क्या हो। कितना आसान सवाल है, देखो सर, एक कार की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि दूसरी कार जो है पहली कार से 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चलती है। 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर अधिक चलती है, तो 3 घंटे में दोनों कारों के बीच की दूरी जो आएगी वो 30 किलोमीटर होगी। बिना पेन चलाए छोटा सा सवाल था, बेसिक सा सवाल था। ये दो कारें हैं, एक तो ये रही, इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी कार ये रही, इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ये दोनों कारें एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही समय पर रवाना हो रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी ना सापेक्ष चाल, तो दूसरी कार पहली कार के सापेक्ष 10 किलोमीटर अधिक चलेगी 1 घंटे में, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। दूसरी कार पहली कार के सापेक्ष 10 किलोमीटर अधिक चलती है 1 घंटे में। सॉरी 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 3 घंटे में बीच की दूरी कितनी होगी। इनकी सापेक्ष चाल देखेंगे आप लोग, रिलेटिव स्पीड है, इसको बोलते हैं सापेक्ष चाल। कौन किसके सापेक्ष अधिक तेज चल रहा है, रिलेटिव स्पीड, ये कहलाती है रिलेटिव स्पीड। अगर डायरेक्शन सेम हो, दिशा समान हो, सेम डायरेक्शन में ये दोनों कारें जा रही हैं, दिशा समान है, समान दिशा में सेम डायरेक्शन में अगर दोनों कारें जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस होती है 50 माइनस 40, 10 किलोमीटर प्रति घंटे दूसरी कार की चाल जो है वो ज्यादा है। तो दूरी कितना होगी, रिलेटिव स्पीड 10 है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय कितना बोला 3 घंटे के बाद, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे लिखा पढ़ी तो करने का है ही नहीं सवाल, ये 30 किलोमीटर। चलो अब इसको बताओ आप लोग, अब ये करिए, ये भी आसान और एक बेसिक सवाल है इस टॉपिक का। फिर हम लोग अच्छा सवाल शुरू करने वाले हैं। एक और बेसिक सवाल का आंसर दे दो आप लोग। एक व्यक्ति जो है वो 80 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय करता है। 80 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय करता है। यदि वे आधी दूरी को 3/5 समय में तय करता है, आधी दूरी को 3/5 समय में, और बची हुई दूरी को किस चाल से तय करेगा, बची हुई दूरी को किस चाल से तय करेगा कि उसकी यात्रा समय पर समाप्त हो जाएगी। बची हुई दूरी को किस चाल से तय करेगा कि उसकी यात्रा समय पर समाप्त हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। देखो सर, ये रहा 80 किलोमीटर की दूरी है टोटल,
ये दूरी है 80 किलोमीटर और इस दूरी को तय करने का समय दे रखा है कितना घंटे, 10 घंटे में ये व्यक्ति तय करता है। ये शुरू की पहली लाइन में लिखा है साफ साफ। वो बोला यदि वह आधी दूरी को 80 का आधा, देखिए 80 का आधा होता है 40 किलोमीटर और बची कितना, फिर वापस 40 किलोमीटर। यदि वह आधी दूरी को 3/5 समय में तय करता है, 10 का 3/5 देखो कितना होता है, 10 का 3/5 टाइम देखेंगे यहाँ पर, टोटल समय है 10 घंटे, इसका 3/5 कितना होता है, 5 से कटेगा ये 2 बार, 6 घंटे होते हैं सर। आधी दूरी को इसने तय किया है 6 घंटे में, 10 का 3/5, ये समझने का है। आधी दूरी को 3/5 समय में, 3/5 समय का मतलब 10 का 3/5, टोटल समय 10 घंटे है और 10 का 3/5 कितना हुआ, 6 घंटे। आधी दूरी को तय करने में समय लग गया 6 घंटे। तो बची हुई 40 किलोमीटर वाली जो दूरी है इसको तय करना पड़ेगा कितने घंटे में, 4 घंटे में, क्योंकि टोटल टाइम उसके पास 10 घंटे में ये पूरी दूरी तय करनी है। तो 6 घंटे ये, तो शेष बचा हुआ समय 4 घंटे होगा सर। तो पूछ रहा है आपसे कि बची हुई दूरी को किस चाल से तय करेगा कि यात्रा समय पर समाप्त हो जाएगी। आसान सा सवाल है, दूरी आपके पास में आई गई, समय आपके पास में आई गया, स्पीड आपसे पूछ रहा है, चाल बता दो। चाल बराबर दूरी बटे समय, 40/4, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी 40 किलोमीटर है, समय 4 घंटे है, तो स्पीड कितना रखनी होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे रखनी होगी सर। तो ये भी एक बहुत आसान और एक बेसिक सवाल था। टोटल 80 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में इस व्यक्ति को तय करनी है। इसमें से आधी दूरी यानी कि 40 किलोमीटर को 6 घंटे में किया है, बची हुई 40 किलोमीटर को 4 घंटे में तय करना है। तो स्पीड कितना होनी चाहिए, 40/4 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। चलो अब देखो आप लोग एक अच्छा सवाल, एक बहुत ही बेस्ट सवाल इस टॉपिक का, जो सबसे बेहतरीन सवाल होगा अब तक करे गए सवालों में से। ये रहा, इसके ऊपर 5 स्टार रेटिंग दोगे पहले तो इसकी कम से कम 5 बार करना होगा, उसके बाद आप लोग इस तरह के सवाल एग्जाम में कर पाओगे और कम से कम 20 बार ये चीज आगे काम आने वाली है। यही एक बात बच रही है लास्ट जो इस टॉपिक से सीखने की है। 5 बार करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया आपको, उसके बाद पूरी तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सीख पाओगे। अब तक जितना भी पढ़ा है आप लोगों ने, सबसे बेहतर सवाल ये है, जब अनिल अपने घर से कॉलेज के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो वो देरी से पहुंचेगा 20 मिनट। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो कॉलेज 10 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा। तो घर से कॉलेज की दूरी पूछेगी, घर से उसका कॉलेज जो है वो कितना दूरी पर है। घर से कॉलेज की दूरी पूछिए, कॉलेज तो आप गए होंगे, कॉलेज नहीं तो स्कूल गए होंगे, तो कॉलेज की जगह यहाँ पर स्कूल भी आ सकता है, कोचिंग भी हो सकती है, अनिल की जगह मोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। सबसे अच्छा सवाल है इस टॉपिक का। इसका पहले मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग इसका शॉर्टकट सीखेंगे, क्योंकि हमेशा यही तरीका रहता है कराने का मेरा। उस बेसिक से आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भरता है कि आप लोगों ने कुछ सीखा है। तो पहले ध्यान दिया करो बेसिक को समझने की। ऐसा नहीं है कि हाँ ये तरीका बेसिक क्यों बताते हो आप, बेसिक जानना बहुत जरूरी है। आप लंबे समय तक कोई भी चीज आपके दिमाग में तभी रख पाते हो जब आपको अपने आप पे यकीन होना शुरू होता है। ये अनिल है और ये घर उसका, ये कॉलेज पहुंचा दिया इसको, ये इसका घर है और ये इसकी कॉलेज है। घर से कॉलेज के लिए अनिल की जाने की चाल है सर 10 किलोमीटर प्रति घंटे। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया और कॉलेज से वापस आएगा, वो नहीं जा ही रहा है, वापस नहीं आ रहा। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर वो चाहता है तो 20 मिनट देरी से कॉलेज पहुंचेगा, 20 मिनट देरी से कॉलेज पहुंचेगा, ऐसा दे रखा है सवाल में। और यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह कॉलेज 10 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा।
कॉलेज जो है वो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा, 10 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा। तो पूछा ये गया है कि बताओ घर से कॉलेज की दूरी कितना है, दूरी बतानी है। तो सबसे पहले मैं वो बेसिक तरीका बता रहा हूँ जो बचपन में अगर आपने कभी किया हो तो दूरी, घर से कॉलेज की दूरी मान लेते हैं सर x किलोमीटर है। जैसे कॉलेज हो चाहे कोचिंग हो चाहे स्कूल हो, इनका कोई टाइम तो होता है ना किस समय पर आपको जाना है। मान लेते हैं कॉलेज 9 बजे या 10 बजे लगता है, इस कॉलेज का सही जो टाइम है वो 9 बजे का मान लो आप लोग। ये 9 बजे कॉलेज लगती है, उसे 9 बजे कॉलेज पहुंचना होता है 9 AM। जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो वो 9:20 पर पहुंचेगा सर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? 20 मिनट देरी से पहुंचेगा, इसका मतलब टाइम अगर 9 बजे का था तो वो 9:20 पर कॉलेज पहुंचेगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। अगर कॉलेज 8 बजे लगता है तो वो 8:20 पर पहुंचेगा, अगर कॉलेज 10 बजे लगता है तो वो 10:20 पर पहुंचेगा, 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। और यदि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो वो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा। अगर कॉलेज 9 बजे लगता है तो वो 8:50 पर ही कॉलेज पहुंच जाएगा, 8:50 पर ही पहुंच जाएगा। क्या ये दोनों बातें आपको समझ में आ रही? 10 मिनट पहले और 20 मिनट देरी। अब आ जाइए, सवाल अब खत्म हो चुका है। अब एक लाइन सीखने की है बस, ध्यान से देखेंगे आप लोग। समय देखूंगा मैं, टाइम निकालेंगे हम। समय बराबर होता है सर दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि ज्यादा जो समय लगेगा वो किस चाल से लगेगा? इस अनिल को घर से कॉलेज पहुंचने में ज्यादा समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लगेगा या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लगेगा? ज्यादा समय कौन सी चाल से लगेगा? जब चाल कम होती है ना सर तो समय ज्यादा लगता है, और चाल अगर ज्यादा होती है तो समय कम लगता है। ये दोनों रेशियो इनवर्स होते हैं। अगर दूरी सेम हो तो, दूरी अगर कांस्टेंट है, दूरी अगर सेम है, सेम दूरी पर जाना है, तो चाल अगर कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, और चाल अगर बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा। ये दोनों आपस में इनवर्स रेशियो होते हैं एक दूसरे के। तो इस अनिल को घर से कॉलेज पहुंचने में 10 किलोमीटर प्रति घंटे वाली जो चाल है उससे समय अधिक लगेगा सर। तो समय निकालिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी x है और चाल उसकी 10 है तो x बटे 10, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे वाली चाल से समय लगेगा x बटे 20। अब मैं इन दोनों समय का डिफरेंस पता कर सकता हूं। 9:20 और 8:50 में कितने मिनट का अंतर है? 9:20 और 8:50 में सर 30 मिनट का अंतर है। तो इन दोनों चालों से लिए गए समय का जो अंतर आएगा वो 30 मिनट का होना चाहिए। ये मैं आसानी से देख सकता हूं। इन दोनों चालों से टोटल टाइम तो नहीं देख सकते, लेकिन टाइम का डिफरेंस जरूर देख सकते हैं कि वो अनिल जब कॉलेज पहुंचा है तो दोनों समय जो लिए गए हैं उसके द्वारा, उसमें अंतर जो आएगा वो 30 मिनट का है, 30 मिनट। 9:20 और 8:50 में कितने का अंतर है? डिफरेंस देखेंगे, यहां पर माइनस कराएंगे इनको, तो सर ये 30 मिनट का अंतर है। और मिनट को घंटे बनाएंगे तो 30 बटे 60 लिखेंगे। क्यों बनाए घंटे? क्योंकि स्पीड जो है वो आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में है, चाल जो दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। आधे बच्चे यही गलती करते हैं, समय में अंतर 10 मिनट का बता देते हैं, बोले ये 20 मिनट और ये 10 मिनट, तो समय का अंतर 10 मिनट का नहीं है। नहीं, एक बार तो वो देरी से पहुंचा और एक बार वो पहले पहुंचा है, तो समय में जो डिफरेंस है वो 30 मिनट का है। 30 मिनट का डिफरेंस है समय में। इन दोनों चालों से लिए गए समय का जो अंतर आएगा वो 30 मिनट का होगा। यहां पे अगर आप देखो तो ध्यान से समझ में आ भी रहा है कि 9:20 और 8:50 में कितने का अंतर हुआ? 30 मिनट का। इसको सरल कर दो, जो आएगा वो आंसर है। बताओ 10 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? 20 आएगा सर। 10 से भाग दूंगा, 10 दूंगा 20, 2 बार गया, 2 गुणा x 2x। 20 से 20 में भाग एक बार जाएगा और 1 गुणा x 1x। 30 बटे 60 ये कट जाएगा, 30 और 60 कट जाएंगे, 30 एकम 30 और 30 दूआ 60। 2x में से 1x घटाओगे तो केवल 1x बचेगा। x बटे 20 बराबर 1 बटे 2। 2 से काट दो इसको 10 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा गुणा या वज्र गुणा। x बराबर सर 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो अनिल की घर से कॉलेज की दूरी 10 किलोमीटर है। घर से कॉलेज की दूरी 10 किलोमीटर है। इस पूरे सवाल में अगर सीखने का कुछ है,
इस पूरे सवाल में यदि सीखने का कुछ है तो वो एक लाइन समझने की है सर, ये वाली, ये लाइन समझने की है। और अगर ये लाइन सीख ली तो कभी भी गलत नहीं होगा ये सवाल, लेकिन कम से कम 5 बार दोहराना पड़ेगा, ये मैंने पहले ही बताया था इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि नया सवाल जो भी होता है वो हर किसी को करना पड़ता है वापस से, तभी वो लंबे समय तक आप लोग ध्यान रख पाते हो। और एक बार सेट हो गया तो उसके बाद हमेशा ध्यान रहता है। फिर क्या यही तरीका है? नहीं, लेकिन ये बेसिक तरीका यही तरीका है। ये आता है तो आप लोग कुछ भी कर जाओगे, कुछ भी बन जाओगे, कुछ भी कर जाओगे। तो इसीलिए शुरुआत में बेसिक जानना जरूरी है। अब हम समझेंगे डायरेक्ट कैसे करना है। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट करने का तरीका देखोगे आप लोग। इस क्वेश्चन का नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में काम करने वाला ये तरीका जो अब सीखने जा रहे हैं। एक समान दूरी को, दूरी सेम होनी चाहिए, एक समान दूरी को सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। एक समान दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया गया हो। एक चाल है आपके पास x किलोमीटर, दूसरी चाल है आपके पास, दूसरी चाल है आपके पास कितना, एक चाल है हमारे पास x किलोमीटर पर आवर, दूसरी चाल है आपके पास y किलोमीटर पर आवर। दो स्पीड दे रखी हैं, एक चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी स्पीड थी आपके पास y किलोमीटर पर आवर। दूरी सेम थी, पर दूरी तो सेम थी, वो घर से कॉलेज गया था, 2 बार गया था, दूरी तो सेम ही थी ना दोनों बार के लिए। तो दूरी देखने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होगा, वो डिस्टेंस देखने का डायरेक्ट फॉर्म ये होगी, चालों का गुणा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, चालों का गुणा बटे चालों का अंतर, डिफरेंस ऑफ स्पीड, चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, समय का अंतर। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड, और ये टाइम डिफरेंस, समय का अंतर। चालों का गुणा बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। एक समान दूरी को जब दो अलग अलग चाल से तय किया गया हो तो दूरी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है चालों का गुणा बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। कब लगाएंगे? ये सारी बातें सीख जाएंगे, ये सारी बातें सीख जाओगे आप, कब लगाना है, किस तरह से लगाना है। एक तो ये डायरेक्ट फॉर्म याद रखनी है। एक बात और ध्यान रखनी है, अगर चालों का समय का अंतर आपके पास में है तो नीचे चालों का अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा। कई बार क्या होगा, समय का योग होगा आपके पास, टोटल समय दे रखा होगा, तो यहां पर भी क्या करेंगे, चालों का योग आ जाएगा नीचे। तो दूसरा जो फॉर्म आपको याद रखना है वो भी मैं लिख देता हूं। दूरी सेम हो, दो अलग अलग चाल दी रखी हो, तो दूसरा फॉर्म ये रहेगा, चालों का गुणा, ऊपर तो यही आएगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, चालों का गुणा, चालों का गुणा बटे चालों का योग, सम ऑफ स्पीड, चालों का योग। गुणा में इस बार अगर यहां योग लिखा है तो समय का योग आएगा, यहां अंतर है तो यहां भी अंतर आएगा, अगर योग है तो यहां पर समय का योग लिख दो, समय का योग आ जाएगा। बस ये दो फॉर्म आप याद रखिएगा, बहुत बार काम आने वाली हैं और एक सवाल जरूर आएगा इस पॉइंट पर, अगर अच्छा पेपर बनता है तो। ये याद रखिए बस, चालों का गुणा बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, चालों का गुणा बटे चालों का योग गुणा समय का योग। सर इन दोनों में से कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आपको क्वेश्चन बताएगा, अपने आप जब ध्यान से पढ़ोगे उसको, अगर आप लोग वहां पर समय का डिफरेंस देख पाओ, अंतर देख पाओ, तो अंतर वाला फॉर्म यूज होगा। अगर आपको टोटल समय दे रखा हो, समय का योग दिया हो, तो यहां पर भी योग आएगा।
अभी जो क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं, अनिल घर से कॉलेज जा रहा है, वापस मैं लिखता हूं क्या था वो सवाल। अनिल था जो घर से कॉलेज जा रहा था सर, घर से कॉलेज गया, जाने की स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तो वो देरी से पहुंचा था, 20 मिनट देरी से कॉलेज पहुंचा। और यदि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो वो 10 मिनट पहले ही कॉलेज पहुंच गया। तो घर से ये रहा होम और ये रहा कॉलेज, घर से कॉलेज की दूरी पूछी थी, दूरी सेम है क्या बताओ? जब 10 की चाल से गया तब भी तो कॉलेज तो उतना ही दूरी पर था, और जब वो 20 की स्पीड से गया तब भी कॉलेज तो उतना ही, कॉलेज थोड़ी ना आगे पीछे खिसक जाएगा, नहीं खिसकेगा ना, तो दूरी सेम है। ये 20 मिनट देरी से और ये 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो क्या आप लोग समय का डिफरेंस देख सकते हो? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं सर। इस कॉलेज पहुंचने का कोई ना कोई तो टाइम होगा ना, कॉलेज लगने का 7 बजे लगेगा, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। ये कॉलेज किस टाइम पर स्टार्ट होता है, इसका कोई ना कोई टाइम होता है। आप बेसिकली वैसे ही मान रहे हैं कि 9 बजे का कॉलेज का टाइम है, तो पहली बार पहुंचेगा 9:20 पर और दूसरी बार पहुंचेगा 8:50 पर, तो टाइम का डिफरेंस देख सकते हैं। इसीलिए यहां दूरी अगर निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्म यूज होगी, चालों का गुणा 10 गुणा 20 बटे चालों का अंतर। 10 और 20 में कितने का अंतर है? 10 का। 10 और 20 में कितने का अंतर है सर? डिफरेंस ऑफ स्पीड, चालों का अंतर 10 मिनट का, सॉरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे का डिफरेंस है। समय का अंतर कितने मिनट का है? 30 मिनट का, 30/60। ये समझने का है कि 30 मिनट का अंतर कैसे है, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा अगर कॉलेज 8 बजे लगता है तो पहली बार वो पहुंचा है 8:20 पर और दूसरी बार वो पहुंचा है 7:50 पर, तो समय में डिफरेंस जो बनेगा 7:50 और 8:20 में 30 मिनट का अंतर आता है सर। इसे सरल कर लो, 30 एकम 30, 30 2 60 और ये 0 काट दो, 2 से ये 2 भी कट जाएगा। आंसर क्या आ गया? 10 किलोमीटर। एक लाइन में आंसर आ सकता है, लेकिन इसे करना जरूर पड़ेगा आपको। जितना आसान इसको सीखना है, जितना आसान आपको ये शॉर्टकट नजर आ रहा है, उतना ही आसानी से आप भूल भी जाते हैं इनको, जब तक आपको इनका बेसिक आइडिया नहीं होता कि कब काम लेना है। कई बार आपको पता ही नहीं चलता काम कब लेना है। तो ये था इस क्वेश्चन का बेसिक पार्ट, और करेंगे इस पे क्वेश्चन मैं और बताता हूं, आप लोग करके बताना। ये बताओ आप लोग, सेम वही सवाल है, नाम चेंज हो गया, अनिल की जगह सुरेश आ गया, वो घर की से कॉलेज की जगह स्कूल जा रहा है। आप लोग ट्राई करिए क्या आंसर आएगा, मैं चाहूंगा आप लोग आंसर दें। सबसे पहले आप में से कौन आंसर देगा इस सवाल के लिए, बता दो फटाफट। ये सुरेश अपने घर से स्कूल के लिए 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। घर से स्कूल के लिए 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, तो 10 मिनट देरी से पहुंचा है सर। ये 10 मिनट देरी से पहुंचा है। यदि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो 20 मिनट देरी से पहुंचा है। यहां पर 20 मिनट देरी है और यहां 10 मिनट की देरी है। दोनों ही बार सर, इस बार वो देरी से पहुंचा है, इस बार वो दोनों ही बार किससे पहुंचा है? देरी से पहुंचा है। तो घर से स्कूल की दूरी पूछा गया कितना है, तो दूरी तो समान ही होगी ना, घर ये रहा, स्कूल ये रहा। घर से स्कूल की दूरी पूछा है सर। पहली स्पीड है उसकी 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर प्रति घंटे, तो वो 10 मिनट देरी से पहुंचेगा। 10 मिनट देरी। अगर स्कूल उसका 7 बजे लगता है तो वो पहुंचेगा सर 7:10 पर, 10 मिनट देरी से पहुंचेगा। दूसरी स्पीड है उसकी 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तब भी वो सवाल कह रहा है कि वो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। 20 मिनट देर, तब यानी वो पहुंचेगा 7:20 पर। दोनों ही बार देखिए वो देरी से पहुंचा, एक बार 10 मिनट देरी से, एक बार 20 मिनट देरी से। तो ये जो समय में डिफरेंस होगा, इस बार सर 10 ही मिनट का अंतर है, टाइम का डिफरेंस आ रहा है, वो 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा है सर इस बार, क्योंकि दोनों ही बार इस बार देरी से पहुंचा है। 10 मिनट का अंतर है, देखो दोनों ही बार देरी से पहुंचा है। देर देर, पिछले सवाल में एक बार तो पहले ही पहुंच गया था और एक बार देरी से पहुंचा था, इसलिए टाइम में डिफरेंस 30 मिनट का था। यहाँ टाइम का डिफरेंस 10 मिनट का है।
ये बात समझना बहुत जरूरी है, बस अगर ये समझ में आ गई तो सब कुछ सीख जाओगे आप लोग। दूरी सेम है तो क्या लिखा था, डायरेक्ट फॉर्म लिखा करो, उसको 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। अगर दूरी सेम हो, एक समान दूरी को जब दो अलग अलग चाल से तय किया गया हो तो दूरी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है चालों का गुणा, चालों का गुणा बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। लिखने से याद होती हैं चीजें, ध्यान से लिखने से और ज्यादा अच्छे से याद होती हैं। बता दो तो क्या आंसर आया आप लोगों का। दूरी डिस्टेंस बराबर चालों का गुणा, चाल कौन कौन से हैं, 12 और 10, 12 गुणा 10। चालों का अंतर 12 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 12 और 10 में सर 2 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है, तो चालों का अंतर ये। समय का अंतर 10 मिनट का है तो 10/60, 10/60। जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कट रहा है। 6 गुणा 2 12 ही होता है, 12 से 12 कट जाएगा, तो यहां पर भी आंसर घर से स्कूल कितना दूरी पर है, 10 किलोमीटर। तो क्या हमेशा ही आंसर 10 आएगा क्या, उस सवाल में भी आंसर 10 आ गया, इस सवाल में भी आंसर, तो आंसर ही याद कर लें क्या 10 आएगा इस तरह के सवालों का। नहीं, ये बाई लक दोनों सवालों का आंसर 10 किलोमीटर ही आया। इसका स्कूल भी घर से 10 किलोमीटर दूरी पर है, उस अनिल का कॉलेज भी 10 किलोमीटर दूरी पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ आप लोग। ये देखिए आगे आप लोग, अगला सवाल आपके साथ में है। करना है ये सेम सवाल वही है, आप लोग बताइए क्या आंसर आएगा इस सवाल के लिए। ये आपको करना है, एक निश्चित दूरी को तय करने में अनिल सुरेश से 30 मिनट का समय अधिक लेता है। यदि अनिल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे है, सुरेश की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटे, तो दूरी ज्ञात करें। सेम वही सवाल है, वही कंसेप्ट है, लेकिन लैंग्वेज पूरी तरह से बदल दी। अभी तक एक ही आदमी चल रहा था, अब दो आ गए अनिल और, अब दोनों आ गए अनिल और सुरेश, दोनों से मिलाकर बना दिया। तो थोड़ी सी लैंग्वेज बदलने से कंसेप्ट थोड़ी ना बदल जाते हैं, लैंग्वेज तो बदल कर ही आती है, भाषा तो बदल कर ही आएगी सवाल की। इसी से आप परेशान हो जाओगे तो नहीं होगा आपसे आंसर। ये चाल है ना, चिल्ला नहीं, चिल्ला थोड़ी है, तो खाने का होता है, चाल है ये। अनिल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे, सुरेश की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी हमसे पूछा गया है, दूरी बताओ। वही कंसेप्ट है, अगर आप लोगों ने ध्यान से सब पढ़ लिया हो क्वेश्चन को। समय का अंतर यहां पर पहले से ही दे रखा है, एक निश्चित दूरी को, दूरी सेम है, दूरी समान है सर, एक निश्चित दूरी को तय करने में अनिल सुरेश से 30 मिनट का समय अधिक लेता है, तो यहां पर टाइम का डिफरेंस आपको पहले ही दिया हुआ है, 30 मिनट अधिक लेता है, तो इसका मतलब दोनों के समय का अंतर दे रखा है सर, और दोनों की स्पीड भी दे रखी है 18 और 22। तो डायरेक्ट वो फॉर्म आप यूज कर सकते हो, दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या था वो डायरेक्ट फॉर्म, चालों का गुणा, चालों का गुणा चालों का अंतर, समय का अंतर। भाषा बदल देने से तरीका थोड़ी बदल गया, वो कंसेप्ट तो वही है, चालों का गुणा बटे चालों का अंतर, चालों का गुणा बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, गुणा समय का अंतर। वही कंसेप्ट, वही तरीका, वही करने का तरीका रहेगा। ये दूरी
जितनी बार क्वेश्चंस में काम आए ना उतनी बार लिख दिया करो, उसके बाद ये उस जगह पे स्टार हो जाती है जो परमानेंट मेमोरी है, फिर आप कभी नहीं भूलते हो। तो यहाँ पर बता दो सर वो दूरी है कितना जो उन दोनों ने तय करी। चालों का गुणा, दोनों की स्पीड कितना कितना है 18 और 22, तो 18 गुणा 22। चालों का अंतर कितना है 4 का। समय का डिफरेंस कितने का है, समय का जो अंतर है सर, टाइम का डिफरेंस 30 मिनट का समय अधिक लगता है सर, 30 मिनट का अंतर है, तो 30/60, 30/60 समय का जो डिफरेंस है वो 30 मिनट का है। इसको सरल कर लो, जो आएगा वही हमारा आंसर है। 30 और 60 काट लो, आपस में कट जाएंगे ये, एक बार और ये 2 बार। 30 मिनट का मतलब आधे घंटा ही तो हो गया। 2 से काट दो, ये 11 बार कट जाएगा। 2 से इसको काट लो, ये 2 बार कटेगा और ये 9 बार कट जाएगा। 2 9 18, 11 गुणा 9 99 का आधा कर दो, जो आएगा वही आंसर है। 99 का आधा होता है सर 49.5 किलोमीटर पर आवर। सॉरी नहीं, दूरी तो बतानी है ना, 49.5 किलोमीटर, 49.5 किलोमीटर। दूरी कितनी आ जाएगी 49.5 किलोमीटर, 99 का आधा किया है। तो ये टाइप आपको पूरी तरह से, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कब आप यूज करेंगे, किस तरह से आपको यूज करना है। और करिए, अभी तो और क्वेश्चन है इसके ऊपर। जितनी भी भाषाएं बदलेंगी वो सब तरह की लैंग्वेज है यहाँ पर, आपको परेशान नहीं होना है। हर तरह का सवाल दिख जाएगा आपको, हर सवाल मिल जाएगा, जैसा भी सवाल पेपर में बन सकता है हर एक सवाल आपको मिलेगा। एक व्यक्ति ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और बी से ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ गया। यदि उसे कुल समय 9 घंटे का लगाओ तो ए से बी की दूरी बतानी है। इस व्यक्ति को टोटल समय अगर 9 घंटे का लगता है, इस बार कुल समय दे रखा है सर, जाने और आने में इस व्यक्ति को टोटल समय 9 घंटे का लगता है, तो ए से बी की दूरी बतानी है सर कितना है। ए से बी तक की दूरी बतानी है, तो दूरी सेम है, उसी दूरी को तय करना है 2 अलग अलग चालों से। तो ए से बी तक जाना है और बी से ए तक वापस आना है। जाने की चाल है सर 12 किलोमीटर प्रति घंटे और आने की चाल है सर 15 किलोमीटर प्रति घंटे। एक बार इस सवाल को बेसिक से कर दो आप, मैं चाहूंगा एक बार और आप इस सवाल को बेसिक से कर दो, उसके बाद आपको जो सिखाया गया उस डायरेक्ट फॉर्म का यूज करना है। एक बार इस सवाल को पहले आप बेसिक से कर दो, फिर जो आपको मैंने शुरुआत में डायरेक्ट सिखाई है उस डायरेक्ट एक लाइन में आंसर बता दो। जाने और आने में सर टोटल समय लगता है 9 घंटे, इस बार कुल समय दे रखा है। ए से बी की दूरी हमें बतानी है, तो दूरी मान लो आप लोग, ए से बी की दूरी मान लिया सर x किलोमीटर है। ए से बी की जो टोटल दूरी है वो मान ली है x किलोमीटर है। तो बताओ जाने में कितना समय लगेगा, टाइम देखेंगे हम। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, x/12, दूरी बटे चाल। आने में समय कितना लगेगा, x/15 और बराबर में आएगा टोटल सर 9 घंटे का समय लगेगा। इसको सरल कर दो आप लोग, 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो 60 होगा, 60 होगा। 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा। पेन ड्राइव देख रहे हो आप, ये 12 और 15 का एलसीएम जो आएगा वो 60 होगा। 12 से भाग देंगे 60 में, वो 5 बार जाएगा सर, 5x। 15 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 15 4 60, तो ये 4x बराबर 9। ये 5x प्लस 4x हो जाएगा 9x/60 बराबर में 9 बटे कुछ नहीं है, तो 1 लगाना चाहो तो लगा दो। 9 से 9 आपका कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर 60 आ जाएगा। तो ए से बी की दूरी 60 किलोमीटर होगी सर, यही आपका आंसर। एक लाइन समझने की, अगर बेसिक से भी करो तो कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात तो है नहीं, बेसिक से भी सवाल किया जा सकता है। इस बार आप बताओ जोड़ा क्यों है, पहले तो आप माइनस कर रहे थे, तो कब जुड़ता है,
कब घटता है, ये बातें आपको तभी समझ में आती हैं जब पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना आ जाए। ध्यान से अगर सवाल को पढ़ना सीख जाओगे, इसका मतलब आधा मैथ्स तो खत्म हो चुका है आपका। क्वेश्चन कह क्या रहा है, अगर ये पढ़ना भी समझ में आ जाए तो आप यकीन मानिए कि आपको आधी गणित तो आती है। इसके बाद आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना ये बचा है, प्लस माइनस गुणा भाग। तो ये प्लस क्यों किया है, ये सवाल कह रहा है सर जाने और आने में कुल समय 9 घंटे लगते हैं, ये टोटल टाइम 9 घंटे इसलिए जोड़ा है सर। तो एक एक बात को समझ के करिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है, गणित से आसान कुछ है ही नहीं। आपको पूरे दिन पढ़ने में मजा ही मैथ्स में आएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लगातार 6 घंटे 8 घंटे तक भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको समझ में आए तो नींद ही नहीं आएगी आपको। बाकी तुम बाबर का इतिहास रटना शुरू करोगे, पता चलता है 15 मिनट बाद तो नींद आ जाती है। तो वो तो नींद की दवा है और ये नींद उड़ाता है। अगर समझ में आए तो नींद उड़ाता है, समझ नहीं आए तो नींद यहां से भी बहुत जल्दी आती। यहाँ बाबर के इतिहास से भी पहले सो जाते हैं लोग, पता ही नहीं चलता कब गणित खत्म, समय, दूरी, चाल सब खत्म। उठ के देखा समय बज रही 12, और यार फिर नहाओ, फिर पढ़ लो। तो यहां भी ऐसा ही है, नींद आती भी है आने वालों को जब समझ नहीं आए तो। यहां जो आंसर आएगा सर, ए से बी की दूरी वो 60 किलोमीटर होगी। अब बताओ डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट का क्या सिखाया था, डायरेक्ट बता दो कैसे करना है, फटाफट बता दो, कौन बताएगा। डायरेक्ट क्या फॉर्म सिखाई थी इसकी, एक समान दूरी को, एक निश्चित दूरी को, दूरी सेम होनी चाहिए, एक समान दूरी या निश्चित दूरी को जब दो अलग अलग चाल से तय किया गया हो, x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, तो दूरी देखने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये था सर, चालों का गुणा, चालों का गुणा बटे चालों का योग, चालों का योग गुणा, योग कब आता है, जब समय का योग दे रखा हो तो चालों का योग लिखोगे, और गुणा क्या होगा, समय का योग, टोटल टाइम, समय का योग। समय का अंतर अगर यहां आता है तो यहां पर चालों का अंतर आएगा। बस ये आपको डायरेक्ट सिखाया था। तो एक लाइन में सवाल का आंसर दिया जा सकता है इस डायरेक्ट फॉर्म से। तो उस सवाल में क्या दे रखा था, दो अलग अलग स्पीड है, ए से बी तक जाने की और बी से ए तक आने की, तो दोनों का गुणा करना था सर। कहां गया वो सवाल, ये रहा। तो यहां पर दूरी बराबर क्या होगा, चालों का गुणा, 12 गुणा 15, 12 गुणा 15, 12 गुणा 15 बटे में चालों का योग, 12 प्लस 15 से 27 हो जाएगा, 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 27, और समय का योग कितना है, 9, तो 9 से गुणा कर दो, 9 से कटेगा सर ये 3 बार, 9 3 27, और 3 से काट दो 4 बार, 3 4 12, 15 गुणा 4 कितना आ गया, दूरी आ गई सर 60 किलोमीटर। एक लाइन में आंसर आ सकता है, लेकिन रिवीजन तो करना पड़ेगा, इसको भी वापस करना पड़ेगा। चलिए, तो ये था योग का, और करके बताओ आप लोग, ये करिए आप लोग। सेम वही सवाल है, उसी के 2 टुकड़े कर दिए इस बार, उसी के 2 टुकड़े कर दिए इस बार। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 9 घंटे में तय करता है, यदि वह पहली आधी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी आधी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तो कुल दूरी क्या होगी, टोटल दूरी पूछा आपसे क्या होगी, कुल दूरी बता दो कितना होगी, टोटल दूरी पूछ रहा है सर ये। तो एक निश्चित दूरी को 2 टुकड़ों में तय किया है, पहली आधी दूरी, इसके 2 भाग कर दो, आधे आधे, ये 2 भाग कर दिए, ये आधा है ये आधा है। पहली आधी दूरी के लिए चाल है सर 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूसरी आधी दूरी के लिए स्पीड है सर 15 किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी है तो समान, लेकिन वो 2 अलग अलग टुकड़े हैं, उस दूरी के 2 अलग अलग टुकड़े हैं। इससे पहले जो कर रहे थे वो सेम दूरी चलनी थी, वही दूरी थी, टुकड़े अलग अलग नहीं थे। वो ए से बी तक गया था और बी से ए तक वापस आया था, वही दूरी थी सेम। यहां पर 2 अलग अलग दूरियां हैं, लेकिन दूरी सेम जरूर है, आधी आधी दूरी है। इस पूरी दूरी को तय करने में टोटल समय 9 घंटे का लगा है, वही सवाल है ये होने को। तो
तो यहां जो आंसर आएगा इसका 60 किलोमीटर आएगा, ये वाली दूरी 60 आएगी आधी दूरी, और ये वाली दूरी भी 60 किलोमीटर आएगी, तो टोटल दूरी 120 हो जाएगी इस बार। टोटल दूरी इस बार 120 हो जाएगी, क्योंकि आधी दूरी को x मान लो। इस बार ये आधी दूरी जो है वो x किलोमीटर मान लो, x किलोमीटर, x किलोमीटर। तो समय कितना होगा x/12 और x/15, थोड़ी देर पहले ही सरल करके आए हो, बराबर में 9, बराबर में 9। इसको सरल किया था, x का मान 60 किलोमीटर आया था, थोड़ी देर पहले ही सरल किया है। तो आधी दूरी 60 किलोमीटर आएगी, तो बची हुई आधी दूरी भी 60 होगी, तो 60 + 60 टोटल दूरी 120 किलोमीटर आएगी। दूरी तो सेम है इस बार, लेकिन दूरी दो टुकड़ों में तय हो रही है। आधी दूरी को तय करना है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष आधी दूरी को तय करना है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 60 जो आंसर आएगा वो आधी दूरी का आंसर होगा। उस डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज अगर आप करोगे तो कर पाएंगे यूज, तो हम लोग चालों का गुणा 12 × 15 बटे चालों का योग 27 गुणा समय का योग 9, 9 × 3 = 27, 3 × 4 = 12 और 15 × 4 60 किलोमीटर। सर ये आधी दूरी का आंसर आया है, क्योंकि इस बार इस व्यक्ति ने इस दूरी को दो टुकड़ों में तय करा। दूरी तो सेम है लेकिन दो टुकड़े हैं इसके पास, 60 किलोमीटर का टुकड़ा ये होगा आधा, और 60 किलोमीटर का टुकड़ा ये होगा। तो टोटल जो आंसर आएगा वो 120 आएगा। तो रट के भी आंसर नहीं दे सकते, आपको समझना पड़ेगा ध्यान से चीजों को। दूरी बराबर तो है, लेकिन दूरी क्या है, आधे आधे दो टुकड़े कर रहे हो, आधी दूरी आधी दूरी। चलो और आगे हम लोग सीखते हैं नया। इसको अगर वापस से रिवाइज कर लोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे, हमेशा इस सवाल का सही आंसर आप दोगे। अब एक और नया बेहतरीन कंसेप्ट हम लोग सीखने चल रहे हैं, ये देखिएगा। ए किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यदि बी की चाल ए से 4 गुना हो तो बी इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। दूरी अगर कांस्टेंट है तो समय का अनुपात चालों के अनुपात का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। चालों का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है, इनवर्स रेशियो चलते हैं दोनों एक दूसरे के। दूरी अगर समान है तो, डिस्टेंस अगर सेम है, निश्चित दूरी है, दूरी कोई कांस्टेंट है, एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है ए। ये दो लोग हैं, ए और बी। इस बार ये दो लोग हैं। यदि बी की चाल ए से 4 गुना है, बी की स्पीड है वो ए से 4 गुना है, बी की जो चाल है वो ए से कितना गुना है, 4 गुना है। ये स्पीड का रेशियो बना लेंगे हम लोग, चालों का अनुपात बना लेंगे। अगर इसकी स्पीड 1 होगी तो इसकी सर 4 होगी, 1:4। इनकी चालों का अनुपात आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया। मैंने कहा अगर दूरी सेम है तो समय का अनुपात जो होगा वो चालों के अनुपात का उल्टा होगा। उस दूरी को जल्दी पूरा कौन करेगा, आप बताओ मुझे। उस दूरी को जल्दी कौन, कितना जल्दी समय में, कितना समय कम लेगा, कौन सा कम लेगा समय, बताओ। ए और बी में से इस निश्चित दूरी को कवर करने में समय कम किसको लगेगा, ए को कम समय लगेगा या बी को। सर बी को समय कम लगेगा, क्योंकि इसकी चाल ज्यादा है तो इसका समय कम होगा, इसकी चाल कम है तो इसका समय ज्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इनके समय का जो रेशियो होगा ना सर, वो इनवर्स होगा, उल्टा होगा। आप ऐसे घुमा सकते हैं, अगर दो ही लोग हैं तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर दो, 4:1। बाकी इनवर्स का मतलब ये नहीं होता है, इनवर्स का सही मतलब तो ये होता है, उल्टा करना है तो एक का तो उल्टा से उल्टा एक ही होता है, 1/1। और इस 4 का उल्टा होता है 1/4, उल्टा 4 नहीं होता है। इनवर्स करने का मतलब होता है 1/4। अब इस नीचे वाले 4 को हटाने के लिए 1 और 4 का एलसीएम लेना होता है, तो 4 आएगा, तो 4 से गुणा कर दो इसको, या फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहिए बात एक ही है। तो यहाँ जो समय का अनुपात आएगा ना सर, 4:1 होगा। इनके समय का अनुपात 4:1 होगा। इनके समय का रेशियो जो आएगा वो 4:1 होगा। तो आपने एक बात समझी है कि एक निश्चित दूरी के लिए समय का अनुपात चालों के अनुपात का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। अगर दो ही व्यक्ति हैं तो इस तरह से भी उल्टा कर रख सकते हो, 1:4 है तो 4:1 बना दो, 4:1 बना दो। तो जिस दूरी को
तय करने में ए को 4 घंटे लगेंगे, उसी दूरी को बी को तय करने में 1 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटे का समय लगेगा बी को, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। तो जिस दूरी को ए को तय करने में 8 घंटे लग रहे हैं, तो बी को समय तय करने में लगेगा समय 2 घंटे से। आंसर आएगा 2 घंटे। वो ए का समय है, ए किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है, तो ये समय किसका है? ए का। तो इस 4 इकाई का मान 8 घंटे है सर, इस 4 इकाई का मान 8 घंटे है, तो इस 1 इकाई का मान 2 घंटे आ जाएगा। तो इस दूरी को तय करने में बी को लगा समय 2 घंटे होगा सर। इस दूरी को तय करने में बी को लगा समय 2 घंटे होगा सर। यही मेरा आंसर है। ऑप्शन डी हमारा एक सही जवाब होगा इस सवाल के लिए। इस दूरी को तय करने में बी को लगा समय 2 घंटे होगा सर। वापस से समझ लीजिए, ठीक था सवाल, आसान है सवाल पर। ए किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। ए जो है वो किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यदि बी की चाल ए से 4 गुना है, तो मैंने स्पीड का रेशियो लिखा 1:4 होगा, तो टाइम का रेशियो 4:1 होगा। इन दोनों का अनुपात एक दूसरे का इनवर्स होता है, उल्टा होगा, तो ये 4:1 बनेगा। तो इस 4 इकाई का मान, ए का समय दे रखा है 8 घंटे, तो 4 के बराबर लिख दिया मैंने 8 घंटे, तो 1 इकाई का मान होगा 2 घंटे। तो बी को ये दूरी तय करने में समय कितना लगेगा? 2 घंटे। इसी रेशियो में आएगा इनका टाइम। 4 बराबर 40 होगा तो 1 बराबर 10, 4 बराबर 8 तो 1 बराबर 2, 4 बराबर 12 तो 1 बराबर 3। चलिए इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है। ये भी इस टॉपिक का सबसे अच्छा सवाल है, ये भी बहुत ट्रेंडिंग में है। 7 स्टार दे दो चाहे इसको तो आप लोग। सबसे अधिक बार पूछा गया सवाल है ये, बाकी आसान है सवाल, लेकिन सबसे अधिक पूछा गया सवाल है ये समय दूरी चाल का। जब एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 3/5 की चाल से चलता है, तो गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। When a person walks 3/5 of original speed, he reaches a distance in 20 minutes late. 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। जब वो एक व्यक्ति जो है वो अपनी वास्तविक चाल का 3/5 से चलेगा, तो अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो वास्तविक चाल से लिया गया समय पूछ रहा है कितना होगा। वास्तविक चाल से लिया गया समय बताना है सर कितना होगा। तो कोई दूरी मान लो आप लोग, यहां जाना है, या फिर दूरी मत ही मानिए आप लोग। दो बातें हो रही हैं, एक तो वास्तविक और एक वर्तमान, एक ओरिजिनल और एक प्रेजेंट। वास्तविक और वर्तमान, वास्तविक का मतलब ओरिजिनल या आप कहते हो रियल, और एक है वर्तमान प्रेजेंट। इसको ओरिजिनल कह दो या रियल कह दो, एक ही बात है। वास्तविक या वर्तमान का मतलब प्रेजेंट। एक है यहां पे स्पीड चाल। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का वर्तमान में जो चल रहा है वो 6/7 से चल रहा है, नहीं 3/5 है क्या? कई सवाल करेंगे तब जाके समझ में आ जाएगा ये। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 3/5 की चाल से चल रहा है। एक व्यक्ति जो है वो वास्तव में जो उसकी चाल है उसका 3/5 की चाल से चल रहा है, 3/5, 3/5 की चाल से चलता है। वास्तविक चाल का 3/5। जब भी सवाल इस तरह से बटे में लिखा हुआ है ना, 3/5, 2/7, 6/7, 8/11, 3/5, 6/7, 8/11, 7/9, तो वही नंबर मान लिया करो जो नीचे लिखा हो, ताकि सरल करने में आसानी रहे। इस व्यक्ति की वास्तविक चाल वही मान लो जो नीचे नंबर लिखा है, 5 ही मान लो आप। बाकी मान तो कुछ भी सकते हैं। जो सवाल 5 मानकर होता है वो 500 मान करके भी हो जाएगा, 1 मान के भी हो जाएगा, 100 मान के भी हो जाएगा। लेकिन आप ज्यादातर वही नंबर लिया करो जो नीचे लिखा हो, ताकि कैलकुलेशन करने में, कैलकुलेट करने में आसानी रहे, गुणा भाग में नहीं फंसे हम लोग। तो वास्तविक चाल वही मान लो जो नीचे नंबर लिखा है, 5 ही मान लिए। तो वर्तमान की स्पीड कितनी? 3 आ जाएगी सर। कैसे आई?
इस 5 का 3/5 करोगे तो बड़े प्यार से तो 5 कट जाएगा और क्या बचेगा 3। तो वर्तमान चाल 3 आ गई। वास्तविक चाल अगर 5 है तो वर्तमान में वो चल रहा है 3 की स्पीड से। ये चालों का अनुपात आ गया। अगर कोई सेम जगह पर जा रहे हैं, दूरी अगर कांस्टेंट है, तो थोड़ी देर पहले बताया इनके समय का अनुपात उल्टा होता है। दूरी अगर सेम है तो इनके टाइम का जो रेशियो आएगा, समय का जो अनुपात आएगा, वो इसका उल्टा होगा। वास्तविक चाल से लिया गया समय और वर्तमान चाल से लिया गया समय 3:5 होगा। उल्टे का मतलब ऐसा नहीं होता इस तरह से उल्टा कर दो। उल्टे का मतलब 5 का उल्टा होता है 1/5, 3 का उल्टा होता है 1/3। या तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या 5 और 3 के एलसीएम से गुणा कर दो। इस तरह से किया जाता है उल्टा तो। लेकिन जब दो ही चीजें हो आपके पास, दो ही रेशियो हो, तो इस तरह से भी उलट सकते हो 3:5, 3:5। तो वास्तविक चाल से अगर वो कोई दूरी 3 घंटे में तय करता है तो वर्तमान चाल से उसे लगेंगे 5 घंटे। वास्तविक चाल से अगर 3 मिनट लगती हैं तो वर्तमान चाल से लगेंगी सर 5 मिनट। वास्तविक चाल से अगर 3 सेकंड लगता है तो वर्तमान चाल से लगेगी 5 सेकंड। ये इकाई कोई भी हो सकती है, घंटे, मिनट और सेकंड। ये कह रहा है कि वह अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। अगर वो 3/5 की चाल से चलता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। लेकिन यहां पर कितना देरी से पहुंच रहा है वर्तमान में? ये 3 मिनट है और ये 5 मिनट है। सर ये 2 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। देरी से पहुंचा है 2 मिनट, 2 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। और वो कह रहा है कि 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो इस 2 इकाई का मान 20 मिनट होगा सर। इस 2 इकाई का मान 20 मिनट होगा। वर्तमान में वो 20 मिनट देरी से पहुंचा है, ऐसा सवाल में दे रखा है। और यहां पर जो हमारा रेशियो बन रहा है, इस रेशियो के अनुसार वो 2 इकाई का डिफरेंस आ रहा है, 2 इकाई देरी से पहुंचा है। क्योंकि ये 3 यूनिट है और ये 5, तो डिफरेंस कितने का हुआ? कितना देरी से पहुंचा? 2 इकाई, 2 मिनट। तो 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा? 10 मिनट। 20/2, 1 इकाई का जो मान आएगा सर वो 10 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि वास्तविक चाल से लिया गया समय 3 × 10 30 मिनट होगा सर उसका। तो वर्तमान चाल से लिया गया समय 5 × 10 50 मिनट होगा। देख भी सकते हो आप लोग कितना देरी से पहुंचा। 30 मिनट और 50 मिनट में कितना देरी है? 20 मिनट की। तो आपसे पूछा गया था कि बताओ इस व्यक्ति की वास्तविक चाल से लिया गया समय कितना है? 30 मिनट। यही मेरा आंसर। ये वास्तविक चाल का है और ये वर्तमान चाल का है। काफी अच्छा सवाल है, एक बार फिर समझ लीजिए। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 3/5 की चाल से चलता है। 3/5 ऐसा लिखा है। तो वास्तविक चाल 5 ही मान लीजिए। सर क्या 5 ही मानकर होगा क्या? मैंने कहा कुछ भी मानकर हो जाएगा, लेकिन ज्यादा आसान अगर रहता है, कैलकुलेशन करने में आसानी रहे, तो वही नंबर माना करो जो नीचे लिखा हो, जो नीचे लिखा हो। तो वास्तव में चाल 5 ही मान ली, तो वर्तमान की चाल 3 आ जाएगी। किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर प्रति सेकंड, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन 5 और 3 का रेशियो बनेगा इनका। समय का अनुपात 3:5 का होगा। तो वर्तमान में वो कितना देरी से पहुंचा? 2 इकाई। और दे कितना देरी से रहा है? 20 मिनट। 2 इकाई का मान 20 मिनट होगा सर। तो 1 इकाई का मान 10 आएगा। तो 3 × 10 30 मिनट और 5 × 10 50 मिनट, ये आपके दोनों टाइम होंगे। तो वास्तविक चाल से लिया गया समय वो 30 मिनट, यही आपका आंसर होगा। सेम सवाल ऐसा ही और करो आप लोग, सीखोगे। भागने से कभी नहीं सीखते हैं। हर अच्छा सवाल सबको समझ में आ जाए एक बार में, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि एक ही बार में अगर सीखने को मिल जाए, दूसरी तो क्लास है, अभी टॉपिक शुरू ही तो हुआ है, ऐसा एक बार में ही समझ में आ जाए जरूरी नहीं है। फिर से सीखेंगे दूसरा सवाल सेम ऐसा ही। ये देखिए आप लोग अगला सवाल, ये मैंने बनाया है 6/7 लिख दिया। 3/5 की जगह क्या लिख दिया? 6/7। जब एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 6/7 की चाल से चलता है तो गंतव्य स्थान पर 24 मिनट देरी से पहुंचेगा। इस बार लिखा है कि 24 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो वास्तविक चाल से लिया गया समय बता दो कितना होगा? वास्तविक चाल से लिया गया समय, वही व्यक्ति है सर, वही दो बातें हैं, वास्तविक और वर्तमान। वास्तविक और वर्तमान। स्पीड का रेशियो मैं लिखूंगा
मैंने कहा जब भी सवाल बटे में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 6/7 की चाल से चलता है, 6/7, तो वही नंबर मान लिया करो जो बटे में लिखा हो। वास्तव में चाल उसकी 7 ही मान लो आप। वास्तविक चाल अगर 7 है तो वर्तमान में उसकी चाल होगी सर 6। इस 7 का 6/7 आसानी से 7 कट जाएगा, इसीलिए 7 माना था, बाकी तो कुछ भी मानकर हो सकता है। वास्तव में चाल अगर उसकी 7 किलोमीटर प्रति घंटे है तो वर्तमान में चलेगा वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। वास्तविक चाल अगर 7 मीटर प्रति सेकंड है तो वर्तमान में चाल होगी सर 6 मीटर पर सेकंड। ये चालों का अनुपात आ गया। अगर दूरी सेम अगर कवर करवानी है तो समय का जो रेशियो होगा वो इसका इनवर्स होगा। समय का अनुपात बोलो कितना होगा? टाइम का रेशियो सर आएगा इनका 6:7, 6:7। जहां वास्तव में वो 7 घंटे में पहुंचेगा, 6 घंटे में पहुंचेगा, वर्तमान में 7 घंटे। जहां वास्तविक चाल से वो 6 मिनट में पहुंचेगा, वर्तमान में वो 7 मिनट में पहुंचेगा। कितना देरी से पहुंचा? 1 मिनट। जबकि यहां लिखा है कि 24 मिनट देरी से पहुंचेगा वर्तमान में, और हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 मिनट देरी से पहुंचेगा। वर्तमान में देरी से पहुंचा 1 मिनट, देरी से पहुंचा है 1 मिनट। 1 इकाई का मान 24 मिनट होगा सर। दे कितना रखा है? 24 मिनट देरी से पहुंचेगा। अब की बार डायरेक्ट 1 इकाई का मान आ गया। पिछली बार 2 यूनिट का डिफरेंस था तो 2 इकाई का मान आया था, इस बार डायरेक्ट ही 1 इकाई का मान आ गया। तो वास्तविक चाल से लिया गया समय कितना होगा? 6 × 24। वास्तविक चाल से लिया गया समय होगा सर 144 मिनट, 6 × 24। और वर्तमान चाल से लिया गया समय कितना होगा? 7 × 24, 168 मिनट, 168 मिनट। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे यह जानना चाहता है कि वास्तविक चाल से लिया गया समय कितना होगा? 144 मिनट। ऑप्शन बी हमारा एक सही जवाब होगा। ऑप्शन बी हमारा एक सही जवाब होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलो एक और क्वेश्चन करके बता दो आप लोग, सेम ऐसा ही इसी कंसेप्ट के ऊपर लिखा हुआ एक और सवाल ये रहा। एक और सवाल ये रहा, सेम यही कंसेप्ट और यही टाइप का सवाल एक और है आपके साथ में। कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 5/12 से चलकर 49 मिनट की देरी से पहुंचा है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लेगा? सेम वही सवाल है, नंबर बदल रहे हैं बस। एक बार में समझना आए, 2 बार में नहीं। कब तक समझ में नहीं आएगा? लगातार देखोगे, प्रयास करोगे तो सीख जाओगे। वास्तविक और वर्तमान वही बातें हैं सर, वही व्यक्ति है। यहां लिखा आपने वास्तविक और यहां लिखा आप लोगों ने वर्तमान। स्पीड की बात करें, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 5/12 की चाल से चल रहा है सर, तो वास्तव में चाल 12 ही मान लो, तो वर्तमान में चाल 5 आ जाएगी। पांच बटे 12 लिखा है यहाँ पर, 5/12। तो समय का जो रेशियो आएगा, टाइम का अनुपात, समय का अनुपात क्या आएगा? उल्टा होगा, 5:12 आएगा। 5:12 आएगा सर। चालों का अनुपात अगर 12:5 है तो वास्तविक और वर्तमान में लिए गए समय का अनुपात 5:12 आएगा। इस बार वो कह रहे हैं कि 49 मिनट देरी से पहुंचा है, वर्तमान में वो 49 मिनट देरी से पहुंचा है। अब यहां पर देखो इस रेशियो में कितना देरी से पहुंचा है। जहां वास्तव में वो 5 मिनट में पहुंच रहा था, वर्तमान में वो 12 मिनट में पहुंचा है। कितना देरी से पहुंचा है? 7 मिनट सर। 7 इकाई का मान 49 होगा। देरी से पहुंचा, देरी से पहुंचा है 7 इकाई। यहां पर डिफरेंस इस बार 7 यूनिट का आ रहा है, तो 7 इकाई का मान 49 मिनट होगा सर। तो 1 इकाई का मान 7 मिनट होगा। 49/7, 7 7 49, 7 मिनट होगा सर 1 इकाई का मान। तो वास्तविक चाल से लिया गया समय 5 × 7 35 मिनट होगा। तो वर्तमान चाल से लिया गया समय 12 × 7 12 7 84 मिनट होगा सर। तो आपसे पूछा क्या गया था? वास्तविक चाल से लिया गया समय 35 मिनट होगा। 35
35 मिनट होगा, यही हमारा आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में आप लोगों ने 2 कंसेप्ट जो सीखे हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। इनको एक प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाइए आप लोग और इनका रिवीजन करिए। 4-4, 5-5 बार इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करो आप लोग जो आपको करवाए जा रहे हैं। आप सब सीख जाओगे, आपके पेपर के हर सवाल का आंसर देना आप सीख जाओगे। कोई ऐसा सवाल आपको नहीं मिलेगा जो आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी सीखने और समझने को मिला हो तो एक बार बार आपसे निवेदन यही रहता है कि आप लोग क्लास को लाइक किया करें। अगर आपको समझ में आता हो तो, सीखने को मिला हो तो क्लास का रिव्यू जरूर दिया करो, जिससे एक मोटिवेशन मुझे भी मिले और एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी मिले कि मैं जो काम कर रहा हूं वो आप लोग कितना पसंद कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और शेयर भी किया करो भाई आप लोग, क्योंकि इस परिवार को और आगे बढ़ाना ये आप और हम सब के प्यार और सहयोग से ही संभव होगा। बाकी मैं मेरा 100% ईमानदारी के साथ आपके साथ देता ही हूँ। ठीक है, तो नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।